Hey guys, my name is Shekhar. I welcome you all to my channel SM English Classes. Guys, आपको कुछ दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स। इन शब्दों को कैसे यूज़ करें, हाउ टू मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों की सहायता से कैसे सेंटेंस बनाया जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने 3 कैटेगरी में इनको बांटा हुआ है। एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक वर्ड कॉमन, वन। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा थिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। और यहाँ पे भी आपको एक वर्ड कॉमन दिख रहा होगा वेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, समवेयर। गाइस, ये हमें कुछ इंडिकेट करते हैं, हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाए। आइए समझते हैं। जैसे कि आपको पता चला कि हमने देखा एवरीवन यहाँ पर लिखा हुआ है, या नो वन लिखा हुआ है, या एनीवन या समवन, यानी कि वर्ड जो आ रहा है वो कॉमन एक वन आ रहा है। तो जब भी हम वन का मतलब समझना चाहें तो वन वर्ड है जो हमें रेफर करता है पर्सन के लिए, यानी कि जितने सारे जो इस तरफ के वर्ड्स हैं वो हमेशा इंडिकेट करते हैं पर्सन को। ये पर्सन के बारे में बात करते हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ ये बात करते हैं किसी भी बॉडी के बारे में। बॉडी का मतलब भी हमारा पर्सन से ही हुआ। एवरीवन का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो एवरीवन का मतलब हुआ हर, और वन का मतलब है कोई व्यक्ति, यानी कि हर व्यक्ति, हर कोई। हम इसको हिंदी में लिख देते हैं हर कोई। नेक्स्ट अगर वर्ड की बात करें तो लगा हुआ है नो वन। नो का मतलब नहीं, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, तो नो वन का मतलब हुआ कोई नहीं। एनीवन की अगर बात करें तो एनीवन का मतलब होता है सिर्फ कोई। और अगर समवन की बात करें तो इसका मतलब भी होता है कोई। यानी कि हमने देखा कि इसमें भी मैंने लिखा कोई और इसमें भी मैंने लिखा कोई, लेकिन डिफरेंस क्या है, आइए इस बात को समझते हैं। जब भी हम एवरीवन का यूज करेंगे तो उससे तो हमें पता ही चल जाता है कि एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, ये तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें कोई नहीं, तो नो को देख करके हम समझ जाएंगे कि कोई नहीं, यानी कि कोई भी पर्सन की बात नहीं कर रहा, कोई नहीं। लेकिन एनीवन की बात करें तो एनीवन का मतलब हिंदी में तो हमें देखने को मिलता है कोई, लेकिन जब हम इसके यूज की बात करें, इसको यूज कैसे आता है, तो दोस्तों एनीवन जो वर्ड है वो नॉन असेटिव वर्ड है, नॉन पॉजिटिव वर्ड है। नॉन पॉजिटिव मेरा कहने से मतलब हुआ कि इसका यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं तरीके के सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ठीक है गाइस। जब हम समवन की बात करें तो समवन का यूज हमेशा यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, या पॉजिटिव सेंस दे तब। अगली हम कैटेगरी की बात करें तो यहां पर नजर आ रहा है एवरीथिंग, और थिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु, यानी कि चीज। तो एवरीथिंग का मतलब हम जाने तो हर चीज, इसको हम अच्छे से हिंदी में कहने की कोशिश करते हैं सब कुछ, या फिर मैं कहूं हर चीज, यानी कि ये वस्तु की बात करता है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, और समथिंग का मतलब भी होता है कुछ। जो चीज यहां पर लागू होती है वो यहां पर सब में लागू होती है। इससे मेरा मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं कुछ, तो एनीथिंग का मतलब, यानी कि एनी वर्ड का मतलब हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। एक बात हमें यहां से समझ में आ रही है दोस्तों, जब भी हम नो वन का यूज कर रहे हैं, यानी कि नो वर्ड का यूज करें हम, जब हम नो वर्ड का यूज करते हैं तो नो का यूज करते हैं हम हमेशा नेगेटिव के लिए। एवरी वन का मतलब, एवरी का यूज करते हैं गाइस हम जब हमें सेंस मिलता है ऑल का। अगर मैं सम वर्ड की बात करूं तो सम वर्ड का हम यूज करते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस या सेंस हमें देना है पॉजिटिव सेंटेंस में। और एक वर्ड और बच जाता है एनी। एनी का मतलब होता है दोस्तों, एनी का मतलब होता है एनी, एनी ऑफ ऑल अस, मतलब एक चीज जो किसी की बात कर रहा है पूरी कैटेगरी में से। जैसे मैं ऐसे आपको समझाना चाहूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं, या बहुत सारी चीजें कोई भी है, तो यहाँ पर एनी मतलब कोई सी भी, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात। तो एनी का मतलब होता है
बहुत सारे ग्रुप में से वो किसी एक की बात कर रहा है। मैं इसको हटाता हूं बस। एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब हम एनी का यूज करते हैं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है इसका। अगर मैं बात करूं नो की, तो नो का यूज हम करते हैं जब हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना है सिर्फ। एवरी का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंस ऑल का देना हो। सम का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस कोई पॉजिटिव बनाना हो। अगली बात हम बात करें तो एवरीवेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, तो एवरीवेयर बताता है प्लेस को। तो एवरीवेयर का मतलब हो जाता है हर, और प्लेस का मतलब जगह, हर जगह। नोवेयर की बात करूं तो कहीं नहीं या कोई जगह नहीं। एनीवेयर की बात करूं तो सिर्फ कहीं, और समवेयर की भी बात करूं तो इसका मतलब भी होता है दोस्तों कहीं। वही चीज यहां पर लागू हो जाती है। एनी का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंस देना हो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, यानी कि एनी वर्ड का ही यूज हम करते हैं जब हमें सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो। और सम का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस पॉजिटिव रखना हो। तो दोस्तों इतनी ये सब जानकारी है, इसको लिख लीजिएगा। चलते आगे। तो गाइस हमने समझने की कोशिश की कि मतलब इनको ये किस तरीके से यूज किए जाते हैं। अभी सिर्फ हमने उनकी डेफिनेशन जानी है या उनको समझने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि उनको एग्जाम्पल्स में, सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाए। अब चलते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही नोज मी। मैंने यहां पर एक लिखा सब्जेक्ट, यहां पर लिखा मैंने वर्ब, और यहां पर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। ही नोज मी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ही नोज मी का मतलब हुआ वह मुझे जानता है। अगर मैं यहां पर ही की जगह ये कहना चाहूं कि हर कोई मुझे जानता है, हर कोई मुझे जानता है, तो आप क्या कहोगे? ही की जगह हम यूज करेंगे एवरीवन नोज मी। तो इसका मतलब दोस्तों हुआ एवरीवन मतलब हर व्यक्ति, या फिर मैं कहूं हिंदी में हर कोई मुझे जानता है। अगर मैं कहूं कि हर कोई मेरी इज्जत करता है, मैंने कहा दोस्तों हर कोई मेरी इज्जत करता है, तो एवरीवन यहां पर लिखा हमने रिस्पेक्ट्स मी, यानी कि एवरीवन हमारा क्या बनना है दोस्तों? सब्जेक्ट। ये हुई हमारी वर्ब, मी हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी वर्ड्स वन जो लगते हैं तो वो सभी वर्ड्स हमारे सिंगुलर होते हैं। यानी कि जितने भी वर्ड्स मैंने अभी चर्चा की, जिसके पीछे थिंग आ रहा था, वेयर आ रहा था, या फिर वन आ रहा था, वो सारे वर्ड्स हमारे कैसे थे दोस्तों? सिंगुलर थे। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के होते हुए हमने यहाँ पर क्या किया? एस लगा दिया। तो एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी, हर कोई मेरी इज्जत करता है। अगर मैं कहूं कि हर कोई मुझसे प्यार करता है, तो आप कैसे कहोगे दोस्तों? आप कहने की कोशिश करोगे एवरीवन लव्स मी, क्योंकि आपको पता है एवरीवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस लगा दिया, और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो एवरीवन का मतलब होता है एवरी पर्सन, मतलब हर कोई, हर व्यक्ति। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूं कि हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं कहना चाहूं हर कोई मुझे पसंद करता है, तो आप कैसे कहोगे? उम्मीद है आप ऐसे करेंगे, एवरीवन लाइक्स मी, हर कोई पसंद करता है मुझे। यानी कि सिर्फ तीन चीजें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो एवरीवन का जो यूज हम सबसे पहले कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हम एवरीवन का यूज कर रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहूं कि हर कोई मुझसे नफरत करता है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, तो आप कैसे कहेंगे दोस्तों? आप कहने की कोशिश करोगे एवरीवन, नफरत करने की लगाएंगे हेट, और उसमें लगाएंगे आप एस, एवरीवन हेट्स मी। ठीक है गाइस, होप कि ये क्लियर होगा आपको। चलते हैं आगे। तो गाइस कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं एवरीवन से। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ आपके लिए कि हर कोई मुझसे जलता है। याद है होगा आपको कि मैंने जब वीडियो बनाई थी पहली, तो मैंने उसको एक वर्ड दिया था आपके लिए, एक फ्रेज कराया था।
फील जेलस ऑफ का, याद है दोस्तों, फील जेलस ऑफ, फील जेलस ऑफ, इसका मतलब होता है किसी से जलन महसूस करना, ईर्ष्या करना। तो हर कोई मुझसे जलता है, तो मैं कहूंगा एवरीवन, ये मैंने लगाया सब्जेक्ट, एवरीवन फील जेलस ऑफ मी। फील जेलस ऑफ हमारा एक फ्रेज हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो फील है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास में एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। तो एवरीवन फील्स जेलस ऑफ मी, हर कोई मुझसे जलता है। यदि मैं एक सेंटेंस और बोलूं कि मेरी हर कोई मेरी भाई से जलता है, हर कोई मेरे भाई से जलता है, तो आप क्या कहेंगे, एवरीवन फील्स जेलस ऑफ माई ब्रदर। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इस बार ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, जबकि सब्जेक्ट और वर्ब का जो फ्रेज हमारा वो वही है, एवरीवन फील्स जेलस ऑफ माई ब्रदर, हर कोई मेरे भाई से जलता है। एक सेंटेंस में और बोलूं कि हर कोई मेरी बुराई करता है, हर कोई मेरी बुराई करता है। तो बुराई करने के लिए मैंने दोस्तों बताया था, याद होगा आपको, बुराई करने के लिए हमने सीखा था स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ होता है बुराई करना, बुराई करना। फील जेलस ऑफ का मतलब भी मैं लिख देता हूं, ईर्ष्या करना या फिर किसी से जलना। ये जलना वो वाला नहीं है कि आप आग लगा दो किसी में, है ना, जलने वाला मतलब फीलिंग्स जो होती है हमारी, किसी से जलते हैं हम, ठीक है। चलो, तो एवरीवन फील जेलस ऑफ माय ब्रदर, हर कोई मेरे भाई से जलता है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम बात कर रहे हैं, हर कोई मेरी बुराई करता है, तो आप कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, एवरीवन, एवरीवन स्पीक्स इल ऑफ मी। स्पीक इल ऑफ होता है हमारा बुराई करना, एवरीवन स्पीक्स इल ऑफ मी। दोस्तों आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि मैं बार बार पे एस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एवरीवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए एवरीवन स्पीक्स इल ऑफ मी, हर कोई मेरी बुराई करता है। अगर मैं इसी का दूसरा सेंटेंस लेना चाहूँ कि हर कोई मेरी भलाई करता है, हर कोई मेरी भलाई करता है, तो आप कैसे करेंगे, फिर से एवरीवन स्पीक्स वेल ऑफ मी, एवरीवन स्पीक्स वेल ऑफ मी, हर कोई, स्पीक इन कर देते तो हो जाता है बुराई करना, और यहाँ पर लिख देते हैं स्पीक वेल ऑफ तो हो जाता है भलाई करना। दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस इसलिए प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे किसी भी चीज़ को लेकर के। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, लिख लीजिए, चलते आगे। तो गाइस हमने देखा कि एवरीवन को किस तरीके से हम सिंगुलर सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस कहना चाहूँ कि मैं हर किसी की इज्जत करता हूँ, अभी हमने जो सेंटेंस सीखा था वो कुछ इस तरीके से था, एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी। इसका मतलब था एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी, यानी कि हर कोई मेरी इज्जत करता है। लेकिन मैं जो अब सेंटेंस बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि मैं हर किसी की इज्जत करता हूँ। सब्जेक्ट हम आई को बना रहे इस बार, मैं हर किसी की इज्जत करता हूँ। तो आप कहोगे आई रिस्पेक्ट, आई हमारा प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लिखा, आई रिस्पेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया एवरीवन। गाइस हमने समझा कि एवरीवन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। पहले सेंटेंस में यदि आप देखोगे तो एवरीवन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, और दूसरे सेंटेंस में आप देखोगे तो एवरीवन हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह। कुछ सेंटेंस और करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं हर किसी की तारीफ करता हूं, मैं हर किसी की तारीफ करता हूं, तो कैसे कहेंगे दोस्तों आप, आई, तारीफ करने के लिए हम एक वर्ब लिखते हैं प्रेज, आई प्रेज एवरीवन, आई प्रेज एवरीवन। एक बात और गौर करने की है दोस्तों, एवरीवन जब हम सब्जेक्ट बना रहे थे तो यहाँ पर एस लिख रहे थे, अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है तो हमें एस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आई प्रेज एवरीवन, मैं हर किसी की तारीफ करता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं हर किसी पर विश्वास करता हूं, तो आप कहोगे आई बिलीव एवरीवन,
आई बिलीव एवरीवन, मैं हर किसी पर यानी कि हर व्यक्ति पर मैं भरोसा करता हूं। आप बिलीव की जगह लिख सकते हो आई ट्रस्ट एवरीवन। एक शब्द और है आई रिलाई ऑन एवरीवन, ये काफी एडवांस का है। रिलाई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। आई रिलाई ऑन एवरीवन, मैं हर किसी पर भरोसा करता हूं। तो हमने 3 वर्ड सीखे, एवरीवन, रिलाई ऑन, ट्रस्ट और बिलीव। 3 हमने वर्ब्स यूज की। चलिए दोस्तों, कुछ और सेंटेंसेस और ले लेते हैं हम। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूं, मैंने क्या कहा दोस्तों, इस गांव में मैं हर किसी को जानता हूं। कौन जानता है? मैं जानता हूं, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। आई नो एवरीवन, अब कहां की बात की जा रही है? इस गांव की। तो आई तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, नो हुई हमारी वर्ब, और एवरीवन हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। आई नो एवरीवन। अब हम जो आगे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस गांव में, तो उसके लिए लिखेंगे हम इन दिस विलेज। ठीक है फ्रेंड्स, आई नो एवरीवन इन दिस विलेज, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम कि मैं हर किसी की मदद करता हूं, मैं हर किसी की मदद करता हूं। तो आई यहां पर लिखेंगे वर्ब हेल्प, आई हेल्प एवरीवन, आई हेल्प एवरीवन। चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर कोई मेरी मदद करता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बदल देंगे, एवरीवन हेल्प्स मी। सब्जेक्ट हेल्प हुई हमारी वर्ब। अब क्योंकि एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हमने अगेन क्या किया? एस का प्रयोग कर दिया, एवरीवन हेल्प्स मी, और मी हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे गाइस। अगले वर्ड की हम बात करते हैं नो वन। जैसा कि हमने अभी देखा था कि नो वन का यूज हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका देखिए, आप नो को अलग लिखते हैं और इस वन को हम अलग लिखते हैं। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं। नो वन, कोई पर्सन की बात नहीं कर रही है, नो वन। जैसे एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स आप? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बड़े दुख हो, आप निराश हो, तब हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे नो वन, और यहां पर लिखने का काम करेंगे लव मी। मैं अपने दोस्तों को पहले ही बता चुका हूं कि वन जब भी आपको मिले तो समझ लेना कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इस बात के लिए आप एस लगाते हुए चलना। तो सेंटेंस बन जाता है नो वन लव्स मी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मैं कहना चाहूं कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, तो गाइस लिखेंगे नो वन रिस्पेक्ट्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी। यदि मैं कहना चाहूं कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, तो दोस्तों कैसे कहेंगे? नो वन लाइक्स मी। एस का विशेष ध्यान रखें, हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। नो वन लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं कि कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता, तो आप कहेंगे नो वन, और यहां पर नो में आप क्या लगाओगे? एस। नो वन नोज मी। यदि मैं कहना चाहूं कि कोई मुझे पैसे नहीं देता, कोई मुझे पैसे नहीं देता, आप करोगे नो वन, देने के लिए लगाएंगे गिव, और उसमें है एस लगा देंगे, नो वन गिव्स। अब देखिए यहां पर दिक्कत ये आती है कि यहां पर 2 ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, एक तो पैसा और फिर मुझे। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसको जरा समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा पहला टाइप, जिसको हम कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, और दूसरी कैटेगरी है नॉन लिविंग, यानी कि हम थिंग्स की बात कर रहे हैं। यहां पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और यहां पर लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए कि आप किसको महत्वता ज्यादा देंगे, नॉन लिविंग को या लिविंग को? मैंने आपको ऑप्शन दिए चूज करने के लिए कि आप मनी को पहले चूज करोगे या फिर पर्सन को चूज करोगे पहले। कुछ लोग कह रहे हैं मनी को चूज करेंगे, हैं बड़े शरारती तुम लोग, मानोगे नहीं। नो वन गिव्स,
तो हम वैल्यू करते हैं पर्सन की पहले। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि नो वन गिफ्ट्स, और यहाँ पर लिखेंगे मी और फिर आगे लिखने का काम करेंगे मनी। नो वन गिफ्ट्स मी मनी। हाँ, एक तरीका और है इसको बनाने का। यदि आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ रहे हो और लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में लेके आ रहे हो, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाता है कि नो वन गिफ्ट्स मनी को आप ले आए पहले, नो वन गिफ्ट्स मनी, और यहाँ पर हमें एक प्रपोजिशन का लगाना पड़ा जिसको हम कहते हैं टू। नो वन गिफ्ट्स मनी टू मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी सही हो जाता है। ये दोनों सेंटेंस सही हो गए। नो वन गिफ्ट्स मी मनी, नो वन गिफ्ट्स मनी टू मी। अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। यदि मैं कहना चाहूं कि कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, तो आप कैसे करेंगे? नो वन, आप ख्याल रखने के लिए लिखेंगे टेक केयर, जो आप रोज व्हाट्सएप पे यूज करते हो। कुछ लोग तो शॉर्ट में डाल देते हैं टीसी, है ना? पता है मुझे। नो वन टेक्स केयर ऑफ मी, नो वन टेक्स केयर ऑफ मी, कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता। चाहो तो आप ऑब्जेक्ट की जगह कोई और दूसरा भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं कि कोई भी इन बच्चों का ख्याल नहीं रखता, कोई भी इन बच्चों का ख्याल नहीं रखता। तो आप कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? आप कहेंगे नो वन टेक्स केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों का, तो हम कहेंगे दीज चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन हम यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिस का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे दीज का। नो वन टेक्स केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन, कोई भी इन बच्चों का ख्याल नहीं रखता। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लिखें इसको, समझें और घर पर प्रैक्टिस करें। गाइस, हमने अभी एक सेंटेंस सीखा था, मैं लिख देता हूं। नो वन नोज मी, इसका मतलब हुआ नो वन नोज मी, कोई नहीं जानता मुझे, कोई मुझे नहीं जानता। हमने अभी सीखा था इस बात को। नो वन हमारा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर वही चीज वर्ब और ऑब्जेक्ट। नो वन नोज मी, कोई मुझे नहीं जानता। गाइस, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मैं किसी को नहीं जानता। सोच के देखिए जरा, जो नो वन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं कि कोई मुझे नहीं जानता, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता। तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि आगे वाली चीज पीछे और पीछे वाली चीज आगे, रिवर्स। नो वन नोज मी, कोई मुझे नहीं जानता, हमने सब्जेक्ट को आगे लिया। अब ऐसा मत करना कि आप मी को ही आगे उठा के रख दो, क्योंकि ये चीज हमने समझी थी जब हमने वीडियो शूट की थी प्रोनाउन वाली। अपना की स्पेलिंग थी, उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और पजेसिव की कैटेगरीज थी। एक बार उसको वीडियो को देख लेना अगर कोई डाउट होता है तो। नो वन नोज मी, कोई मुझे नहीं जानता, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे मी का आई, और यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ब को। अब क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए एस की जरूरत नहीं है। आई नो, और यहाँ पर हम एज इट इज इसको लिख देंगे आई नो नो वन, नो को अलग वन को अलग, आई नो नो वन। थोड़ा सा और दूर लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे कि नो को हमें अलग लिखना है। आई नो नो वन, मैं जानता हूं किसी को नहीं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी से नफरत नहीं करता, तो आप कहने की कोशिश करेंगे कि आई हेट नो वन। अगर मैं कहना चाहूं, सब्जेक्ट हम चेंज कर लेते हैं इस बार, कि वह किसी को पसंद नहीं करती, वह किसी को, इतने सारे लड़के हैं लेकिन वह किसी को पसंद नहीं करती, तो कैसे करेंगे? शी, यहां पर लिखेंगे लाइक्स, शी लाइक्स, और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा कोई नहीं, शी लाइक्स नो वन, वह किसी को पसंद नहीं करती। कुछ लोगों के दिमाग में अगर एक डाउट आ रहा हो तो कि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डज नॉट और डू नॉट का यूज क्यों नहीं कर रहे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है तो। शी लाइक्स नो वन, क्योंकि यहां पर जो नो वन है ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस नो वन से दे रहा है। शी लाइक्स नो वन, तो हमें अलग से डज नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, शी लाइक्स नो वन, वह किसी को पसंद नहीं करती।
वह किसी की मदद नहीं करती, तो हम लिखेंगे शी हेल्प्स नो वन। शी हेल्प्स नो वन। यहां पर एस का भी प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने डज नॉट नहीं लिखा है, इसलिए एस का प्रयोग हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एस की एस का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों आज आपने इस बात को जाना कि नेगेटिव सेंटेंस होने का मतलब नहीं है नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम उन सेंटेंसेस में ऐसे इसका प्रयोग नहीं कर सकते जहां पर आप डज नॉट का यूज ऑलरेडी कर रहे हो, क्योंकि गाइस ऐसे इसका प्रयोग तो आपने पहले ही डज में कर दिया होता है, इसलिए हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते सिर्फ डज नॉट के साथ में, बाकी आपको ऐसे इसका प्रयोग करना पड़ता है। शी हेल्प्स नो वन, वह किसी की मदद नहीं करती। मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। आपने लिखा आई नो नो वन, आई नो नो वन इन दिस विलेज। तो सेंटेंस हमारा बना आई नो नो वन, मैं किसी को नहीं जानता इस गांव में, इन दिस विलेज। ठीक है गाइस, लिख लीजिएगा इनको, चलते हैं आगे। गाइस उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहता था जो मेरे दिमाग में आई थी कि क्या होता है, मेरी जो वीडियोस हैं वो एडिटिंग फ्री है, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करता गाइस। तो मैं जो भरोसा करता हूँ अपने कंटेंट पर भरोसा करता हूँ, मैं जो भरोसा करता हूँ अपने पढ़ाने के तरीके पर भरोसा करता हूँ। अगर मेरे दोस्तों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, जज करना आपके हाथ में है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते आगे। तो गाइस अब तक हमने सीखा एवरीवन का यूज और नो वन का यूज। नो वन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किस तरीके से यूज किया जाता है, एवरीवन को भी एज इट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किस तरीके से यूज किया जाता है। अगली बात पर आने के लिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हेल्प नो वन, आई हेल्प नो वन। तो मेरे दोस्तों को इसका मतलब पता ही होगा, आई सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, नो वन का मतलब कोई नहीं। आई हेल्प नो वन यानी कि मैं मदद करता हूं किसी की नहीं। आई हेल्प नो वन, मैं किसी की मदद नहीं करता। क्योंकि नो वन जो हमारा वर्ड है, जो प्रोनाउन है, वो ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो हमें किसी डोंट और डज नॉट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक तरीका और है, वो मैं आपके लिए समझाना चाहूंगा। अगर आप कहना चाहते हो कि आई और इसमें यूज करना चाहते हो डू नॉट का, आई डू नॉट हेल्प, आई डू नॉट हेल्प। अब क्योंकि नेगेटिव हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि नेगेटिव जो एनी का यूज है, एनी का जो यूज है हम उसको यूज करते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर हमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस ही है दोस्तों। तो जब आपने डू नॉट का यूज कर दिया है तो आई डू नॉट हेल्प, और अब आपको लिखना पड़ेगा एनी वन। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम हो जाता है। आई डू नॉट हेल्प एनी वन या फिर आई हेल्प नो वन, दोनों का मतलब एक ही है कि मैं किसी की मदद नहीं करता। आप ऐसे समझिए कि डू नॉट का नो वन का मतलब क्या होता है, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि आई हेल्प नो वन। और जब ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो इसी का मतलब हो जाता है किसी से नहीं या किसी की नहीं। तो आई हेल्प नो वन का मतलब हो गया कि मैं किसी की मदद नहीं करता, यानी कि कोई और नहीं, दोनों इसी में शामिल है। लेकिन यहां पर हम गौर करने की कोशिश करें तो एनी का मतलब मैंने सिर्फ लिखवाया था एनी वन का कोई, क्योंकि हमें ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो यहां पर डू नॉट का मतलब हमने लिखा नहीं, तो नहीं के लिए जो हमने डू नॉट लिखा है और एनी वन यहां पर कोई लिखा है, तो ये दोनों मिला करके इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई हेल्प नो वन का मतलब हो गया मैं किसी की मदद नहीं करता, वहीं पर आई डू नॉट हेल्प एनी वन का मतलब हुआ मैं किसी की मदद नहीं करता। तो इसका कंक्लूजन ये निकला दोस्तों कि जब आप नो वन लिख रहे हो सेंटेंस में, जब आप दोस्तों नो वन लिख रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है डू नॉट और डज नॉट लिखने की। अगर आप नॉट लिख रहे हो या डू नॉट लिख रहे हो या फिर डज नॉट लिख रहे हो, किसी भी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो डू नॉट डज नॉट के साथ हमेशा आप यूज करेंगे एनी का। अब चाहे वो एनी वन हो सकता है, एनी थिंग हो सकता है, एनी वेयर हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते आगे गाइस, अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, जरा कोशिश कीजिए बनाने की। अगर मैं कहूं कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, या फिर मैं ये कहूं कि मैं कभी किसी की मदद नहीं करता, तो कैसे करेंगे? मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता या फिर मैं कभी किसी की मदद नहीं करता। हमने लिखा एक सब्जेक्ट आई, और कभी नहीं के लिए हम जान चुके हैं नेवर। जब हम नेवर को तोड़ के देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है नॉट और प्लस एवर। यानी कि हमें ये समझ में आता है कि जो नेवर है वो एक नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है, उसमें नॉट छुपा हुआ है। तो आई नेवर, अब बुराई करने की पहले लगाई आई नेवर स्पीक इल ऑफ। तो अभी मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप क्या चूज करोगे? आप चूज करोगे इसमें से समवन, या फिर चूज करोगे नो वन, या फिर एनी वन, या फिर एवरीवन। अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं समझूंगा कि आपको अब कोई डाउट नहीं है। आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन, या आई नेवर स्पीक इल ऑफ समवन, या फिर आई नेवर स्पीक इल ऑफ नो वन। आप क्या लिखोगे? सेंटेंस हमारा है कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। आपको इतना तो समझ में आ गया कि नॉट प्लस एवर का मतलब होता है नेवर, और नेवर जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। तो इससे हमें समझ में आता है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो समवन तो हम हमेशा पॉजिटिव में यूज करते हैं। तो इस बात के लिए ये कैंसिल हुआ। अगली बात करें नो वन, तो अगर आप यहां पर नो वन लिखते हो, यदि आप नो वन लिखने का काम करते हो, तो एक नोट यानी कि नेवर में छुपा हुआ है, और एक नोट यानी कि नो में छुपा हुआ है, नो वन में छुपा हुआ है। तो ये क्या हुआ? डबल नेगेटिव हम एक सेंटेंस में यूज नहीं करते। तो इस बात के लिए ये भी कैंसिल। अगली अगर हम बात करें एनी वन, तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, आप सही पहुंचे। एवरीवन का यूज तो हम वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, और ऐसा हमें सेंटेंस में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बच जाता है सिर्फ एनीवन का। यहां पर आप काम करेंगे लिखने का एनीवन। यानी कि जब आप डू नॉट, डज नॉट, ऐसे कुछ वर्ड्स, या फिर आप यूज कर रहे हैं नेवर, कुछ ऐसे वर्ड जो नेगेटिव हैं, उनके साथ में हमेशा आप एनी वन का काम करेंगे, एनी वर्ड का यूज लगाएंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनी वन का मतलब हुआ मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं कभी किसी से जलता नहीं हूं, तो आप कैसे करेंगे? मैं कभी किसी से जलता नहीं हूं, वही चीज आई नेवर, और जलने की आप लगाएंगे आई नेवर फील जेलस ऑफ, और यहां पर आप लिखेंगे एनीवन, क्योंकि फ्रेंड्स हमने एक नेगेटिव वर्ड नेवर का यूज किया है, इस बात के लिए हमें एनीवन लगाना पड़ेगा। आई नेवर फील जेलस ऑफ एनीवन। मैं कभी किसी की मदद नहीं करता, आई नेवर हेल्प एनीवन, आई नेवर हेल्प एनीवन। मैं कभी लड़कियों से बात नहीं करता, या फिर ऐसे कहना चाहे कि मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं करता, तो आई नेवर टॉक टू। जहां पर आप एनी वन लिख रहे थे, आप इस वन को उठा करके कोई भी नाउन लिख सकते हो। आई नेवर हेल्प, आई नेवर टॉक टू एनी गर्ल, आई नेवर टॉक टू एनी गर्ल, यानी कि मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। मैं कभी किसी महिला की बुराई नहीं करता, मैं कभी किसी महिला की बुराई नहीं करता। आई नेवर स्पीक इल ऑफ, वही चीज हमने फिर लिखी, आई नेवर स्पीक इल ऑफ। अब यहां पर हम काम करेंगे एनी वन का नहीं, क्योंकि हम किसी भी महिला की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एनी वुमन। आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनी वुमन, मैं कभी किसी महिला की बुराई नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेना चाहे कि मैं कभी किसी से डरता नहीं हूं, मैं कभी किसी से डरता नहीं हूं। आप कैसे करेंगे? आई नेवर फियर, अब किसी से कहा आपने, आई नेवर फियर एनीवन। फियर का मतलब होता है दोस्तों डरना। आई नेवर फियर एनीवन, नेवर फियर एनीवन, मैं कभी किसी से नहीं डरता। होप के ये आपको समझ में आएगा। चलेंगे आगे गाइस, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
कुछ सेंटेंस लिखना चाहूंगा आपके लिए। जैसे मैंने गाइस एक सेंटेंस लिखा कि आई नो एवरी वन। आई नो एवरी वन, वन इसके साथ में लिखेंगे। आई नो एवरी वन का मतलब हो जाता है दोस्तों कि मैं हर इंसान को जानता हूँ, यानी कि मैं हर किसी को जानता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि वन का, जब हम वन को लिख रहे हैं तो ये पर्सन को रेफर करते हैं। आई नो एवरी वन। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ, आई नो एवरी थिंग, तो दोस्तों इसका मतलब मैंने बताया था सब कुछ। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर हम एवरीवन का यूज कर रहे हैं वहां पर एवरीथिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये करेगा पर्सन को रेफर, ये रेफर करेगा थिंग को। तो आई नो एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा मैं सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीवन का मतलब हो जाएगा मैं हर किसी को जानता हूं, वहां पर पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं आई नो एवरी वेयर। तो आई नो एवरीवेयर का मतलब हुआ मैं हर जगह को जानता हूँ, मैंने सभी जगह घूमी हुई है, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, इटावा, मतलब सारी चीजें जितनी भी आपके दिमाग में आए आपने सभी जगह घूमी हुई है, अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड, जहां भी आप बात करो। तो आई नो एवरीवेयर का मतलब होता है मैं हर जगह को जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग का मतलब होता है मैं सब कुछ जानता हूँ। और आई नो एवरीवन का मतलब हुआ मैं हर इंसान को जानता हूँ। यही अगर मैं कहूं कि आई नो एवरी, आई नो एवरी वुमन, तो यहां पर एवरी के साथ में आप वेयर, थिंग जो लगा रहे हो वो तो होते ही हैं वर्ड, यानी कि एवरी के साथ में हम कुछ वर्ड्स और भी अपने आप बना जा सकते हैं। एवरी के साथ में आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, एवरी वुमन, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी पर्सन, एवरी मैन, एवरी प्लेस, हर वर्ड जो आपके दिमाग में आता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आई नो एवरी वुमन, तो इसका मतलब हुआ मैं हर औरत को जानता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरी का ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, एवरीवन होता है हर कोई इंसान, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, और एवरी वुमन का मतलब तो आपको पता ही है। चलते हैं आगे, लिख लीजिए इनको। गाइस एक सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं आपके लिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, आप कैसे कहेंगे? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं या मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, तो आप लगाओगे सब्जेक्ट आई नो, और सब कुछ के लिए आपको पता चल गया है आई नो एवरीथिंग। जब भी आपको सुनने में आए एक वर्ड बारे में, तो आप यूज करेंगे अबाउट वर्ड का। अबाउट यू तुम्हारे बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट हिम उसके बारे में, अबाउट हर किसी लड़की की बात कर रहे हैं। अबाउट हमारा क्या होता है दोस्तों, अबाउट होता है हमारा एक प्रपोजिशन। अबाउट हमारा होता है एक प्रपोजिशन, और किसी भी प्रपोजिशन के बाद में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यहां पर जो अबाउट के बाद में आएगा वो हर वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं मोदी के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट, यहां पर हम लिखेंगे मोदी। आई नो एवरीथिंग अबाउट मोदी, मैं मोदी के बारे में सब कुछ जानता हूं। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, और यहां पर लिखने का काम करेंगे गर्ल। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस गर्ल। इनको आप लिख लीजिएगा, तब तक मैं हटा देता हूं, पॉज करके भी लिख सकते हो। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस गर्ल। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं हर इंसान के बारे में सब कुछ जानता हूं, यानी कि मैं हर इंसान की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की, यानी कि जितने भी लोग हैं और उनके बारे में सब कुछ जानता हूं, कुछ ज्यादा ही फेंक रहा हूं, तो आप कहेंगे आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो कुछ नहीं के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, थिंग वाली सीरीज में चल रहे हैं दोस्तों। अब हम मैं कुछ नहीं जानता, तो आप काम करेंगे आई नो
आई नो और कुछ नहीं के लिए लगाएंगे क्या आप, नथिंग। अब फिर से हमारे सामने क्या है, नो वर्ड आया, तो आप इसमें नो तो यूज है ही, तो ये सारा सेंटेंस हमारा नेगेटिव बना है। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। चाहो तो आप दूसरी तरीके से बना सकते हो, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि आई डोंट नो, और यहां पर नो की जगह आप लिखोगे एनी, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। हम एनी वर्ड का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पर डोंट लिख रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आई नो नथिंग, अब आप नथिंग लिख रहे हो तो डोंट की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, आई नो नथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। गाइस लिख लीजिए। गाइस अब एक सेंटेंस आपके लिए, यदि मैं कहना चाहता हूं कि मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैं कुछ खाना चाहता हूं, तो आप कैसे करेंगे। वांट वाला यूज आपको याद है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। मैं कुछ खाना चाहता हूं तो आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू ईट, दो वर्ब में जोड़ी, आई वॉन्ट टू ईट। यहां पर आप क्या लिखोगे, ऑप्शन मैं आपके लिए देता हूं। पहला ऑप्शन हमारा समथिंग। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप वेयर वाला कॉन्सेप्ट और नोवर वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि वन वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप खाने की बात कर रहे हो तो आप किसी इंसान को तो खाओगे नहीं, ना ही आप किसी प्लेस को खाओगे। खाने वाली चीजें जो होंगी सिर्फ उनको खाया जाएगा, यानी कि हम कोई भी खाएंगे, चीज खाएंगे, ठीक है, थिंग खाएंगे, किसी वस्तु को हम खा सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन मैं यहाँ पर देता हूँ समथिंग, आप यूज करोगे नथिंग, या फिर आप यूज करेंगे एवरीथिंग, या फिर आप यूज करेंगे एनीथिंग। ये चार ऑप्शन आपके लिए। आई वॉन्ट टू ईट डैश, मैं कहना चाहता हूं कि मैं कुछ खाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, एवरीथिंग कैंसिल हुआ, क्योंकि एवरी का मतलब क्या हो जाता है, हर चीज। तो यहां पर मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि मैं हर चीज खाना चाहता हूं। नथिंग का मतलब हो जाता है कुछ नहीं, तो ये भी कैंसिल हुआ। ऐसे तो नहीं कहा मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मैंने तो इनफैक्ट ये कहा कि मैं कुछ खाना चाहता हूं। अब एनीथिंग का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो गाइस ना तो ये सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही ये इंटरोगेटिव है। तो एक ऑप्शन बच जाता है हमारे लिए समथिंग। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मैं कुछ नहीं खाना चाहता, तो आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू ईट नथिंग, आई वॉन्ट टू ईट नथिंग। अब नथिंग मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर मैंने डोंट का यूज नहीं किया, आपको पता ही है। आगे अगर हम मैं कहना चाहूं कि मैं अगर इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाना चाहें, तो आप डोंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू ईट, अब यहां पर हमने डोंट का यूज किया है, तो आप लिखेंगे एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ खाना नहीं चाहता। मैं किसी से मिलना चाहता हूं, आप किससे मिलना चाहते हो, क्या वो इंसान है, या किसी जगह से मिलना चाहते हो, या किसी चीज से मिलना चाहते हो। ऑफ कोर्स बात है कि आप किसी इंसान से मिलना चाहते हो। तो आई वॉन्ट टू, अब यहां पर मिलने के लिए लगा देंगे हम आई वॉन्ट टू मीट। अब यहां पर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन वही है पर्सन वाले, यानी कि समवन, नो वन, एनीवन और एवरीवन। क्या लगाओगे आप गाइस, वही चीज यहां पर जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। आप एवरीवन लगा नहीं सकते क्योंकि एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, आप हर किसी से मिलना चाहते हो, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। नो वन का आप यूज नहीं कर सकते और एनीवन का भी आप यूज नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप यहां पर लिखने का काम करेंगे आई वॉन्ट टू मीट समवन, मैं यहां पर लिख रहा हूं समवन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं किसी से मिलना चाहता हूं। यदि मैं एक सेंटेंस और बोलूं कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, मैं कहीं जाना चाहता हूं, आप जाओगे कहां जाओगे, किसी प्लेस पर जाओगे, ठीक है गाइस। तो यहां पर आप प्लेस की बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे आई वॉन्ट टू गो, और यहां पर लिखेंगे काम करेंगे समवेयर।
तो ये जो जितने भी सेंटेंस हमने अभी तक यहाँ पर किए हैं ये सभी सेंटेंस कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें इसको छोड़ करके, ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला भी पॉजिटिव है। तो आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूं। तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर आप सम वर्ड का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैंने क्या कहा, मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता, तो आप कैसे कहेंगे कि आई डोंट वॉन्ट टू गो। अब डोंट आपने लगा दिया है तो नेगेटिव सेंटेंस बना, और नेगेटिव सेंटेंस बना तो दोस्तों को पता है, और प्लेस की बात कर रहे हैं तो एनीवेयर का यूज करेंगे। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, याद रखना, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? प्लेस की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे डू यू वॉन्ट टू गो एनीवेयर, डू यू वॉन्ट टू गो एनीवेयर। एनीवेयर का यूज क्यों किया है? क्योंकि हमने बात की थी प्लेस की, क्योंकि जाने की बात कर रहे हैं किसी प्लेस पर जाएंगे। और एनी का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको समझा था कि एनी का यूज हम सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलते आगे गाइस, तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए मैंने लिखे हैं जो आपको फिल करने हैं, फिलअप्स मैंने दिए हैं डैश करके, तो भरने की कोशिश करें इनमें क्या आएगा। तो गाइस वीडियो को पॉज करके भी आप इनको करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। अब क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है ये तो आपको पता ही चल गया है, और जाने की बात कर रहा है तो जाया तो किसी प्लेस पर ही जाता है, इसलिए हमने लगाया एनीवेयर। डू यू वांट टू गो एनीवेयर, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट, यहां तक सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, मैं खाना चाहता हूं। अच्छा, यानी कि सेंटेंस जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आप क्या लगाओगे, और थिंग की बात कर रहा है, आई वॉन्ट टू ईट, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम लगाने की कोशिश करेंगे समथिंग। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग गुड, मैं कुछ अच्छा खाना चाहता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई नेवर गो एट नाइट, यानी कि मैं रात में नहीं जाता। भाई जाने की बात कर रहे हो फिर से, तो आया प्लेस की बात कर रहा है, और प्लेस की बात कर रहा है और सेंटेंस भी कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों ही कंडीशन में हम यूज करते हैं एनी का। तो हमने कोशिश की एनीवेयर। आई नेवर गो एनीवेयर एट नाइट, मैं रात में कहीं बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूं। अब क्या पूछोगे आप, किसी इंसान को पूछोगे, किसी इंसान से कोई चीज पूछी जा सकती है, लेकिन पूछने वाली चीज ही क्या है, आई वॉन्ट टू आस्क, पूछने वाली चीज जो है हम यहाँ पर लिखेंगे समथिंग, क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। हम किसी प्लेस को नहीं पूछते, हम किसी इंसान को नहीं पूछते, हम कुछ कोई बात पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू गो, फिर से वही बात, गो से फिर से सेंटेंस है, शी वॉन्ट्स टू गो, लेकिन इस बार जो सेंटेंस है गो से, ये इंटरोगेटिव था, ये सेंटेंस नेगेटिव था, और ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो शी वॉन्ट्स टू गो विद मी, वह मेरे साथ जाना चाहती है, लेकिन कहाँ जाना चाहती है, हम यहाँ पर लिखेंगे समवेयर। शी वॉन्ट्स टू गो समवेयर विद मी, वह मेरे साथ कहीं जाना चाहती है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई डोंट वांट टू टॉक टू, मैं बात करना नहीं चाहता। अब बात किससे करेंगे, प्लेस से, थिंग से, या फिर पर्सन से। आपने सही समझा, हम बात करते हैं प्लेस से, सॉरी पर्सन से। तो यहां पर लगा हुआ है डोंट, तो आई डोंट वांट टू टॉक टू, और यहां पर हम लिखेंगे एनीवन। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ही नेवर हेल्प्स, वह मदद नहीं करता। मदद किसकी नहीं करता, मदद करेगा तो किसकी नहीं करेगा, किसी इंसान की। लेकिन अब आपको पता ही है कि नेवर लगा हुआ है, फिर से वही चीज, ये हुआ सेंटेंस नेगेटिव, तो हमने लगाया एनीवन। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनके कुछ डिफरेंस जान पाए, और उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा आज नया। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं पूरी जान लगा देता हूं आपके कंटेंट्स के लिए,
अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगता है तभी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वरना आप खुद समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।